देखिए, इस समय हम लोग एशिया की नंबर 1 कह लीजिए कि गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू निषाद जी। सबसे पहले समाचार प्लस की टीम की तरफ से आपका स्वागत है। प्रयागराज की धरती पर आप आ चुकी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी इस मेडल के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। आप सभी ने मिलकर मेरा इतना ग्रैंड वेलकम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रयागराज मेरी मातृभूमि है, तो मातृभूमि से तो इंसान को लगाव होता ही है। तो मैं जब भी अपने प्रयागराज की मिट्टी को छोड़ के जाती हूँ तो मैं यही प्रण लेके जाती हूँ कि मैं मेडल के साथ ही वापस आऊँगी। तो 1 साल पहले मैं लास्ट टाइम महाकुंभ में आई थी, उसके बाद पापा से प्रॉमिस करके गई थी कि मैं मेडल लेके ही आऊँगी। तब से मैं 1 साल के करीब हो गया, दूसरा कुंभ आ गया है। लास्ट टाइम महाकुंभ और अब मैं दूसरे कुंभ में आ रही हूँ। तो अभी दिसंबर के टाइम आई तो पापा से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मेडल लेके ही आऊँगी घर, तो फाइनली वो मैंने प्रॉमिस पूरा किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रयागराज। एक बात और देखी गई आपके उस वीडियो में, जहां हम लोगों ने देखा आपने पापा का पूरा नाम लिख के जो है ये पूरा अभी भी है थोड़ा बहुत। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बेईमानी भी हुई थी जो आपको एक कप लेमान में और मिला है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो है उसको रख लिया था, उसके विषय में भी थोड़ा। पाकिस्तान में मेरी जब फाइट हुई थी तो जो फाइटर थी वो भी पाकिस्तानी थी, तो और रेफरी जो बीच में थे वो भी पाकिस्तानी थे। तो स्कोर वाइज मैं जीती थी, लेकिन जो रेफरी थे उन्होंने मेरे वजह उसका हाथ उठा दिया। तो उस टाइम जो ऑफिशियल थे कुछ बोल नहीं पाए, ये बोल के कि हम पाकिस्तान में हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया, तुम इतना अच्छा फाइट खेली जो 2024 का सबसे बेस्ट फाइट बन गया। मतलब एक प्रॉपर फाइट था, जैसे हम अटैक करते हैं उसका प्रॉपर डिफेंस होना, तो हर एक जितने भी टेक्निक्स थे ना उसके प्रॉपर डिफेंस भी हो रहे थे हम लोग के फाइट में। तो एक अभी मुझे उसका बेस्ट फाइट अवार्ड दे दिया गया उसके लिए कि खुशबू ने सबसे बेस्ट फाइट किया था, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। दूसरी कंट्री है तो हम एथलीट नहीं बोल सकते हैं, हमारे कोचेस बोलते हैं, हमारा काम है फाइट करके हटना, या तो हम डायरेक्टली नॉकआउट करके फिनिश करें। जैसे अभी जो फाइट थी क्लीन फाइट थी, जैसे उसने मुझे मारा, मैं 90% डैमेज हो गई, फिर लास्ट में मैंने उसको क्या किया, चोक कर दिया, तो उसने खुद टैप कर दिया कि आई एम फिनिश, आई कैन नॉट फाइट मोर, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खेल पाऊंगी, या तो हम फाइट को ऐसे ले जाए या तो हम नॉकआउट करके अपोनेंट को फिनिश कर दे। लेकिन पॉइंट वाइज अगर जाता है तो चीटिंग होने के काफ़ी चांसेस है। तो पाकिस्तान वाली फाइट जो थी मेरी पॉइंट वाइज थी, जिसमें मेरे ज़्यादा पॉइंट थे उसके कम पॉइंट थे, लेकिन वो लोगों ने हाथ उठा दिया पाकिस्तान का। तो आज भी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है ये, आप वहाँ जहाँ आपने बोला था ना कि पाकिस्तान ने मुझे वापस दिला दिया उन्होंने, एमएम वालों ने, मतलब उसको 2024 का बेस्ट फाइटर अवार्ड दे दिया। जो फाइट हुई थी उससे पूरे एशिया का सबसे बेस्ट फाइट माना गया और मुझे वापस किया, वापस से हम लोग। हाँ, उसमें लेबनान को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो 2024 का बेस्ट फाइट बना करके और 2024 का बेस्ट फाइट का अवार्ड मुझे अब मिला, जो कि एशिया का सबसे बेस्ट फाइट था जो कि पाकिस्तान में हुआ था। थैंक यू सो मच लेबनान। और एक सवाल आपसे यहाँ करना चाहूँगा, किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा या हाथ रहा? मेरे माता पिता का, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ है बीच बीच में। जैसे फाइट बहुत पास में आने लगती थी तो मुझे एंजाइटी होती थी सोच सोच के, क्योंकि मैं 2022 में भी खेली थी, मेरा ब्रोंज आया था, 2023 में भी खेली थी वर्ल्ड चैंपियन, तो मेरा कुछ भी नहीं आया था, 2024 में भी खेली थी, फिर से ब्रोंज आया था। तो 25 भी मुझे लग रहा था कहीं मेरे हाथ से ना चला जाए, और टाइम के साथ मतलब एक जो प्राइम टाइम है वो निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। तो मैं इसलिए बहुत डर रही थी कि अब किसको मिलेगा गोल्ड मेडल, ऊपर वाले की क्या इच्छा है। तो मैं अपना पूरा हार्ड वर्क जितना 100% हो सकता था मैंने वो सारा पुश किया। उसके बाद फाइट, वो लड़की भी काफ़ी अच्छी फाइटर थी, उसने भी मुझे काफ़ी डैमेज किया, लेकिन लास्ट में मुझे लगता है जो काम किया मेरे माँ बाप का आशीर्वाद। एक शब्द और आपसे यहाँ जानूंगा, एशिया का आप चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, गोल्ड मेडल, अब वर्ल्ड कप की क्या तैयारी? वर्ल्ड कप अभी 2025 में फिर से नेशनल चैंपियनशिप होगा, उसमें जो भी नेशनल में 2026 में फिर से नेशनल चैंपियनशिप होगा, उसमें जो भी गोल्ड मेडल लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, वो 26 में जाएगा वर्ल्ड चैंपियन खेलने। देश की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश की लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि जस्ट गो ऑन, जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए आप कुछ भी करो, घर से अपने फैमिली को एग्री कराओ और हार्ड वर्क करो, दे विल बी एग्री। और जिसके अंदर कुछ बनने का जज्बा होता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। मेडल दिखा सकती हैं आप किस तरीके से मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा IMF का मेडल है, जो कि मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ का गोल्ड मेडल लाऊं, जो कि अब तक इंडिया में किसी का गोल्ड मेडल नहीं आया है, वो मेरा है। और
लेबनान में हुआ था फाइट। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो हिस्ट्री मेरे हाथ से लिखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए किस तरीके से, और हम लोग अब दुआ भी करते हैं कि जल्द ही पूरे दुनिया से जो है वो गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड का लेकर खुशबू निषाद लेके आए। समाचार प्लस के लिए राजुल शर्मा, प्रयागराज से। बड़ी अपार खुशी हो रही है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज पूरा भारतवर्ष पूरा खुशमय है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना तो राममय थे पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया, उसी तरह जो है आज बेटी खुशबू निषाद ने जो है ये एशिया कप जीतकर पूरे भारत का जो है नाम रोशन किया है। और मैं तो नहीं कहूंगा सिर्फ निषाद की बेटी, मैं कहूंगा पूरे भारत की बेटी है ये खुशबू निषाद, जिन्होंने आज पूरे विश्व में नाम किया है और एक समाज में नई प्रेरणा, नई जागृति उन्होंने उत्पन्न की है कि समाज कैसे आगे बढ़े। अब इस बच्ची ने, इस पुरुष ने कितनी परिश्रम की हो। जब बेटों के साथ इतनी दिक्कत आती है तो बेटियां जो है शहर छोड़कर दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में जाके कैसे अपने आप को फाइट की होगी। 2022 में इन्होंने सबसे पहला कांस्य पुरस्कार जीता, फिर 2024 में सिल्वर पुरस्कार जीता और आज ईश्वर की ऐसी और पूरे भारतवासियों की इतनी मेहनत और लगन, उत्साह रही कि 2025 में इन्होंने एशिया कप जीता। और हमें आने वाले समय में पूर्ण विश्वास है बेटी के ऊपर कि 2026 में जैसे उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया है और हमारे भारतवासियों को, हमारे देशवासियों को इन बेटों से इतना प्रेम है, इस बच्ची का इतना उत्साह बढ़ाएंगे कि 2026 में जैसे सिलेक्शन होगा ओलंपिक होने के बाद 2026 का वर्ल्ड कप भी बेटी लाएगी। जय जय श्री राम। मैं निषाद बंसल, डॉक्टर वी के कश्यप निषाद। वर्ल्ड कप में चयनित हो चुकी है। अब अगला 2026 में आप लोग प्रे कीजिए। आए जितने सभी लोग आए, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि जिससे वर्ल्ड कप में इसी तरीके गोल्ड मेडल ला करके अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, प्रयागराज का नाम रोशन करें, अपने लोगों का नाम रोशन करें। जितने लोग आए हैं वो सभी प्रे करें और सभी के आशीर्वाद से मेरी बिटिया यहाँ तक पहुंची है। और जितने भी लोग आए हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। चाहेंगे खुशबू की जो यात्रा आपने अभी आप अंदर गए और लेकर आए हैं और आगे अब लेके यात्रा जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से खुशबू की स्वर्ण पदक जीत के लिए सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका जो बेटा हो या बेटी हो देश का नाम ऊंचा करे और रोशन करे। खुशबू निषाद ने आज वही कार्य किया, हमारे देश के तिरंगे का मान सम्मान ऊंचा किया। ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए गर्व के विषय की बात है। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रे किया, इसलिए मैं इलाहाबाद के सबसे बड़ा श्रेय अपने डॉक्टर वी के कश्यप साहब को देता हूँ और दूसरे सुनील जी को देता हूँ, तीसरे भी सुनील जी को देता हूँ और ये राहुल जी हैं हमारे